साथियों, हम हैं लाइव जनादेश में। आज आए हैं पंजाब मोहाली। यहाँ पर जो है सहारा के विषय में कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपना एक ज्ञापन जो है जुडिशियल कोर्ट में दिया है और इसी विषय में जो है चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं, क्योंकि सहारा से जो है अभी कई सालों से भुगतान न देने के विषय में यहाँ पर सब जमाकर्ता और कार्यकर्ता परेशान है। इसी विषय में चलिए बातें करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से, आखिर उन्होंने क्या किया है, क्या परेशानी है। चलिए बातें करते हैं। तो आप बताएंगे जरा, अपना नाम बताएं और क्या समस्या आपको बताएं। अनिल कुमार वर्मा, लुधियाना रीजन। मेरा हम लोगों का यहाँ आने का मेन जो मकसद रहा कि जो हमारी कंप्लेंट है, पिछले 4 महीने से हमने जो कंप्लेंट कर रहे हैं पंजाब के लेवल पे, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट डाला हुआ था यहाँ पे एसएसपी साहब के सामने। उन्होंने बात सुनने के लिए हमें अपॉइंटमेंट दिया। उस बात को हमने अपने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सुना और हमारी बातों को उन्होंने आगे से लेकर कार्रवाई करने का हमें आदेश भी दिया, जिससे हम लेकर के आगे हमें उम्मीद करते हैं कि हमें पंजाब की ही नहीं, पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एरिया के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं और उनके द्वारा जितने भी निवेशक परेशान हैं, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, उन लोगों का भला हो सकेगा और जिससे हम आगे आने वाले टाइम में हम पूरे भारत में ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से लेकर के कंपनी और प्रशासन और प्रशासनिक कार्यालय जितने भी हैं इनके लेकर के इस चीज़ों को लेकर के आगे रखेंगे। हमारी जो मेन मुद्दा है यहाँ चाहने हैं, क्यों अगर जो चीज़ें आज हो रही हैं, कंपनी के पास सब कुछ रहते हुए भी लोगों को पैसा, इनके अधिकारी जो बैठे हुए हैं आज चोरियां कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी इस बात को आज प्रशासन सुनता है तो आने वाले टाइम में जो गरीब जनता का है इससे भला हो सकेगा और जो कार्यकर्ता आज भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए हैं इनका भी भला हो सकेगा, क्योंकि हम लोगों के पास आज के डेट में सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है सर्वाइवल की। आज के डेट में हर आदमी की ज़रूरतें जो है वो कहीं न कहीं माध्यम से जो हमारी पूरी हो रही थी वो सारी चीज़ें हमारी रुक गई हैं। इधर विगत 3 वर्षों से आज के डेट में हम लोग का न घर का कोई खर्च निकल पा रहा है, न बाहर, न मार्केट में रहने लायक है। मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। उस बातों को लेकर के हमने आज एसएसपी साहब के सामने रखा, इसको उन्होंने सुना और उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कि जो यहाँ पे चंडीगढ़ एरिया कार्यालय है हम लोगों को भी गुमराह कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है और कंपनी को भी गुमराह कर रहा है। जो पैसा कंपनी के माध्यम से आ रहा है उस पैसे को भी यहाँ पे बंदर बांट मचाए हुए हैं, उस पैसे का भी यूज कर लिया जा रहा है और आगे उसकी हम अगर जवाब मांगते हैं तो कहते हैं क्या पैसा तुम्हारे बाप का था। तो पैसा खाने के बावजूद भी हमारे सेक्टर मैनेजर साहिबा हैं, रीजनल मैनेजर लोग हैं, ये लोग पैसा खाए जा रहे हैं, ऊपर से न ऑफिस में कोई बैठ रहा है ना इसका जवाब दे रहा है। तो आप कितने समय से सहारा इंडिया परिवार में कार्य करते हैं? 18 साल से। 18 साल से। अभी जैसे आप जो है ये बता रहे हो कि कंपनी कोई भुगतान नहीं कर रही और आप जो है सहारा से जुड़े थे, सहारा से आपकी रोजी रोटी चली हुई थी। जैसे अभी ऑफिस बंद हो चुके हैं, आपको भुगतान नहीं मिल रहा, आपका रोजी रोटी कैसे चल रहा है? बड़ी मुश्किल से सर, बस इधर उधर से लेकर के कर्ज लेके, लोन लेके अपना काम चला रहे हैं सर, क्योंकि और कोई रास्ता तो हमारे पास बचा नहीं है। अन्य कोई काम कर नहीं सकते, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। वो पैसा सारा हमारा कंपनी में ही लगा हुआ है। तो प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन तो आश्वासन तो दे रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन तो यही कह रहा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जो है, क्योंकि इनके अधिकारी वहाँ पे ना थाने में जा रहे हैं, ना कोर्ट में जा रहे हैं, ना जवाब देने। पिछले विगत 1 सालों से कई केस ऐसे लंबे हैं जहाँ पे जाकर के बयान नहीं दिया जा रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पे मोहाली पहुँचे हैं, क्योंकि लुधियाना पिछले 1.5 महीने से बुलाया जा रहा है, लेकिन ये लुधियाना में जा नहीं रहे हैं बयान देने के लिए। इस वजह से हमें आज लुधियाना मजबूरी में मोहाली में आना पड़ा। आप बताएंगे आपका यहाँ आने का क्या कारण है? आज मैं सोनू, लुधियाना रीजन से। हम पिछले यहाँ पे आने का एक ही कारण है, सहारा इंडिया ग्रुप, जिन्होंने काफ़ी लोगों का पैसा, गरीब जनता का पैसा जो अपने पास जमा करके रखा हुआ है पिछले 8-10 सालों से, जो ये एक भी पैसे का भुगतान नहीं कर रही है। वो गरीब जनता बहुत परेशान हो रही है। अपनी मेहनत की कमाई जो इनके पास उसने एक विश्वास के तौर पर जमा कराई थी, उसके वो इनको वापस नहीं किया जा रहा है। और हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है, यहाँ के एसएसपी साहब से हमने अपॉइंटमेंट ली थी, कुछ हमारे और साथियों ने अपॉइंटमेंट ली थी, सभी की बातें, अपनी बातें रखने के लिए इनके आगे आए थे। जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं लास्ट 8-10 ईयर से, उन बातों को रखा गया। एसएसपी साहब ने हमारी बातों को सुना और उन्होंने जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का हमें आश्वासन दिया है। हम कोशिश करेंगे आगे भी, जो गरीब जनता भी इसमें फंस रही है उनको भी आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहेंगे, अब वो सहारा इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि वो आने वाले समय में अपनी मेहनत का पैसा इनसे दर दर भटकना ना पड़े मांगने के लिए। जैसे कि आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे जो है मोहाली जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कितनी ब्रांचें आती हैं, कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कितने कार्यकर्ताओं का पैसा? सर यहाँ पे यहाँ मोहाली एरिया के अंदर कम से कम 150 से 200 ब्रांचें हैं
150 से 200 ब्रांचें हैं कम से कम, 3 स्टेट है। 3 स्टेटों की मिला के, उसमें कम से कम ना करके तो 1.5 से 2 लाख इन्वेस्टर होगा, करोड़ 1.5 से 2 करोड़, सॉरी 1.5 से 2 करोड़ इन्वेस्टर है जिसका पैसा फंसा है 10 से 15 हजार करोड़ रुपया। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी इन्वेस्टरों का पैसा जल्द से जल्द दिलवाया जाए, जिनकी मिचोटियाँ हो चुकी हैं बेचारे, वो किसी की बेटी की शादी रुकी है, किसी का शिक्षा का पैसा रुका हुआ है देने के लिए, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है बच्चा, दर दर भटक रहे हैं, वो ना भटके इसलिए हम उनके लिए जितना भी संभव हो सके, जहां तक हो सके कानून के हिसाब से लीगली कार्रवाई जो होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि जो पंजाब के अंदर अभी सरकार बदली है आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पे भी आपने कोई जो है मुख्यमंत्री को अपने ज्ञापन दिया? हमने सर इनके जो भी हमारे आसपास के MLA साहिबान हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया हुआ है, अपनी बातें रखी हैं उनके आगे भी, रिटर्न में भी उनको लिख के दिया हुआ है। उन्होंने भी बात रखी है, CM साहब तक बात पहुंचाने के लिए बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक CM साहब से हमें टाइम नहीं मिल पाया। नई सरकार है, कुछ टाइम का अभाव है, वो भी लगे हुए हैं। जैसे भी उनसे हमारी मीटिंग्स होती हैं कोई भी, तो हम जरूर आप सबको बताएंगे इस बारे में। आप बताएंगे अपना? सर बताना क्या है, ये तो अब इतना हम लोग थक गए हैं, जहाँ जाते इन्होंने, जहाँ हम लोग जाते हैं इन्होंने ऑफिस वाले पैसे खर्च करके हम लोग को कागज को दाब दे रहे हैं। आपका घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर का खर्च कैसे चल रहा है सर, कभी लोन लेके कभी कर्ज लेके आदमी घर का खर्च चला रहे हैं। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम घनश्याम तिवारी है सर। हम लोग का सर यही उद्देश्य है कि हम लोग सब आपस में मिलकर काम करें और पीछे न हटें। आप बताइए। हरिश्चंद्र पटेल लुधियाना रीजन से सिटी ब्रांच से हैं, जो कि वहाँ की समस्या इतना खराब कर रही है। वहाँ के जो सेक्टर मैनेजर हैं या रीजनल मैनेजर इस समय बैठ ही नहीं रहे काफ़ी दिन से, और वहाँ के सेक्टर मैनेजर जो है वो अपना पेमेंट निकालने के लिए 4 लाख 5 लाख निकाल लेती है। गरीब जनता दर दर भटकने के लिए मजबूर है। यहाँ तक वहाँ के कार्यकर्ता जो पूरे हो गए, उनकी जो विधवा जनानियाँ हैं उनको भी एक पैसा ना दे के अपना 4 लाख 4.5 लाख रुपया ही निकाल लेती है। देखिए, अभी आपने सुना जो है यहाँ के मोहाली एरिया के कुछ कार्यकर्ता लुधियाने से आए हुए थे। ये करीब जो है 200-250 कार्यकर्ता ये काफ़ी परेशान हैं और जिनका घर चलाने के लिए भी ये दर दर भटक रहे हैं। कहीं से लोन लेकर काम चला रहे हैं, किसी से ब्याज पर पैसा लेकर काम चला रहे हैं, और ये यहाँ पे अपनी समस्याएं प्रशासन को लेकर जा रहे हैं। प्लस जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास जो है उन्होंने अपने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी तरीके से कंपनी ने इनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। चलिए देखते हैं आगे चलकर जो है प्रशासन इनकी कितनी हेल्प करता है। और एक FIR भी इन्होंने दर्ज कराने की आज जो है ज्ञापन दिया है और कुछ दिन का इनको समय दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम थे जनादेश लाइव जनादेश में मोहाली। मैं था संसार सिंह, कैमरामैन सागर के साथ।